आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है अब्राहम लिंकन जी का कि मुझे एक पेड़ काटने के लिए यदि आप 6 घंटे देंगे तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाने में लगाऊंगा। लिंकन जी का यह कथन है। तो इसी के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। 1910 ईस्वी का रचना काल है। प्रश्न संख्या 2, अयोध्या का उद्धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अयोध्या का उद्धार काव्य कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण किरण स्वर्णधूल के रचनाकार कौन है? स्वर्ण किरण स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 1947 ईस्वी स्वर्ण किरण का प्रकाशन वर्ष, वहीं 1947 ईस्वी ही स्वर्णधूल का भी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेमिनाथ फाग किसकी रचना है? नेमिनाथ फाग के रचनाकार राजशेखर सूर्य हैं। प्रश्न संख्या 5, फौलाद का आकाश कहानी के कहानीकार कौन है? फौलाद का आकाश कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि कलंकी, कर्फ्यू, गुरु नाटकों के नाटककार कौन है? तो कलंकी, कर्फ्यू और गुरु नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। कलंकी 1969 ईस्वी का, कर्फ्यू 1972 ईस्वी का, वहीं गुरु 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अब और नहीं नाटक के नाटककार कौन है? अब और नहीं नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि संयोक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? संयोक्ता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? आदमी नहीं टूटता अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 11 है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी प्रेम की छाया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पीला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, प्रेम की छाया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 13 है कि अंतःस्थल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? अंतःस्थल गद्य काव्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1921 ईस्वी का प्रकाशित काव्य है। अगला प्रश्न है कि हानुस आलमगीर नाटकों के नाटककार कौन है? हानुस आलमगीर नाटक भीष्म शाहनी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। हानुस 1977 ईस्वी का, आलमगीर 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न, महाभारत की सांझ एकांकी के एकांकीकार कौन है? महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय का। मन के भंवर दुश्मन नाटकों के लेखक कौन है? तो मन के भंवर और दुश्मन नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मन के भंवर और दुश्मन 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को किसने माना है? इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को मानने वाले
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फौलाद का आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? फौलाद का आदमी उपन्यास राजकुमार भ्रमर द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नायिका रीता के ट्रेन यात्रा का चित्रण रामदास मिश्र के किस उपन्यास में वर्णित है? जवाब हो जाएगा रात का सफर, 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंडित घासीराम प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? पंडित घासीराम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सदगत कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि महासागर, अरणय, समय साक्षी इन उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो हिमांशु जोशी द्वारा लिखे गए उपन्यास क्रमशः महासागर 1972 ईस्वी, अरणय 1973 ईस्वी, समय साक्षी 1974 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 4 इंच की कलम कहानी के कहानीकार कौन है? 4 इंच की कलम कहानी कुसुम वियोगी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि जोखू जंगी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? जोखू और जंगी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि घुसपैठिए कहानी के कहानीकार कौन है? तो घुसपैठिए कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 2003 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि एक पति के नोट्स उपन्यास की लेखिका कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास ममता कालिया द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा दशरथ ओझा का। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ द्वारा लिखा गया है। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ और संघर्ष का चित्रण रामदास मिश्र के किस उपन्यास में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा दूसरा घर उपन्यास, 1986 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छोटे छोटे सवाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? छोटे छोटे सवाल उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तालाब की मछलियां काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तालाब की मछलियां काव्यकृति बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि विखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? विखरे मोती कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि शारदिया रकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? शारदिया रकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। शारदिया 1959 ईस्वी का, वहीं रकुल रीत 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्मस्थल कहां माना है? श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्मस्थल रुनकता गौ घाट माना है। अगला प्रश्न है कि पंख और पतवार काव्यकृति के रचयिता कौन है? पंख और पतवार काव्यकृति केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 14 फेरे 20 कन्या उपन्यास के लेखक कौन है? 14 फेरे 20 कन्या उपन्यास शिवानी द्वारा लिखा गया है। 14 फेरे 1965 ईस्वी का, वहीं 20 कन्या 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि थके पांव रेखा नाटकों के लेखक कौन है? तो थके पांव और रेखा नाटक भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। थके पांव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि नीला चांद दिल्ली दूर है किसकी रचना है? तो नीला चांद दिल्ली दूर है दोनों ही शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। नीला चांद 1988 ईस्वी, दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी
उपन्यासों के लेखक कौन है? तो मंगल भवन अमंगलहारी विवेकी राय द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। मंगल भवन 1994 ईस्वी का, वहीं अमंगलहारी 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? त्रियाहट उपन्यास लिखने वाली मैत्रेयी पुष्पा है। अगला प्रश्न है कि सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के रचनाकार कौन है? सहज साधना और ललित मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सहज साधना 1963 ईस्वी, ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि घरौंदा एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार कौन है? तो घरौंदा एक और नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया नाटक है। घरौंदा 1978 ईस्वी, एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे, प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का व्यभिचार मास्टर साहब किसकी रचना है? दिल्ली का व्यभिचार और मास्टर साहब ऋषभ चरण जैन की रचना है। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी की, मास्टर साहब 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, यह कथन किसका है? शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, यह कथन रामचंद्र तिवारी का है। अगला प्रश्न है कि कबूतर खाना चौथी मुट्ठी उपन्यासों के लेखक कौन है? कबूतर खाना चौथी मुट्ठी उपन्यास शैलेश मटियानी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कबूतर खाना 1959 ईस्वी, चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? तो भय कबीर उदास यह उपन्यास लिखा गया है उषा प्रियंवदा द्वारा। 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है? प्रवासी के गीत कृति के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। 1938 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खबर की औकात उपन्यास के लेखक कौन है? खबर की औकात उपन्यास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।